ये 15 अगस्त की तारीख क्यों सेलेक्ट करी आप जानते हैं? उससे पहले स्टार्ट करते कि ये जो लोग कहते हैं ना कि आज़ादी की लड़ाई 150 सालों तक चली, तो खिलजी वगैरह के इस देश के लोग थे। तो सबसे पहले इस प्रोपेगेंडा से बाहर आना है कि आज़ादी की लड़ाई 150 साल 200 साल चली। आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू करी थी राजा दाहिर ने, जो सिंध का राजा था, 663 से लेकर 712 के बीच में। और उसके 1300 सालों के बाद में स्वतंत्रता मिली। मगर वो स्वतंत्रता कैसी थी? अपने देश के कई मल्टीपल डिवीज़न हो गए, और उसके बाद भी जिनके कारण डिवीज़न हुआ वो हमारे देश में रह गए। तो ये पूरी आज़ादी है, आधी आज़ादी है, या आधे से भी कम आज़ादी है, ये हमें डिसाइड करना है। अब आते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त की तारीख क्यों सेलेक्ट करी? तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आज़ादी जब 1947 में मिली थी तब कोई वार चल नहीं रही थी, है ना। ऐसा नहीं था कि 12 अगस्त को एक लड़ाई शुरू होती है और 15 अगस्त को अंग्रेज भाग गए, ऐसा नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि हुआ ये कि 19 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया आया, और क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेट की बात करी जो रिजेक्ट हो गई। अब इसी सीक्वेंस में कई सारी बैठकें होती है। मतलब 1942 में ये डिसाइड हो जाता है कि अंग्रेज भारत से जाएंगे। वो कैसे जाएंगे और जाने के बाद भारत कैसा होगा, इसको लेकर अगले 4 सालों तक डिस्कशन होती है। तो फिर से आप समझ लिए, 1947 में अंग्रेज नहीं गए। अंग्रेज तो 1942 में जाने का प्लान कर चुके थे। कैसे जाना है और जाने के बाद भारत कैसा दिखेगा, ये अगले 4 सालों में डिसाइड होते हैं। तो बीच में कई सारे कमीशन आते हैं, लेकिन जो दूसरा कमीशन है वो है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैबिनेट मिशन को दोनों ने एक तरीके से एक्सेप्ट करा, पार्शियली और पार्शियली रिजेक्ट करा। कैबिनेट मिशन प्लान में ये था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, और 1947 के बाद। लेकिन ये चीज़ें डिसाइड हो जाती है सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में डिसाइड हो जाता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट होगा, वही जो आज़ादी है उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब इसमें कहानी ये है कि कांग्रेस के जो 15 क्षेत्र थे उस टाइम पे, जो कांग्रेस की जिन 15 प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट में 15 में से 12 लोगों ने सरदार पटेल को सिलेक्ट करा, 2 लोगों ने जेबी कृपलानी को सिलेक्ट करा, एक आदमी ने दोनों को वोट दे दी, एक कमेटी ने दोनों को वोट दे दी, तो वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। आप पूछोगे फिर नेहरू कैसे बना? कमाल ये है कि कांग्रेस की 15 वर्किंग कमेटी ने नेहरू को सिलेक्ट ही नहीं किया था। वो तो गांधी था जिसने कहा कि नेहरू बनेगा। तो पहली वोट चोरी तो तभी हो गई थी जब नेहरू को कोई भी वोट नहीं मिला था, और नेहरू 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते, ये जानते हुए कि आज़ादी के बाद यही आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला। तो पहले क्रिप्स मिशन है, फिर कैबिनेट मिशन है, इसके बाद माउंटबेटन प्लान है। और माउंटबेटन प्लान में आपको ये देखना होगा कि माउंटबेटन था कौन। एक फालतू सा आदमी था जो वहाँ के किंग का रिश्तेदार था, दूर का रिश्तेदार था, और इसके कारण वो यूके की नेवी का हेड हो जाता है एक तरीके से। और इसी हेड के सामने 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को जापान ने सरेंडर करा था। लेकिन अगर आप नेट के ऊपर सर्च करोगे जापान सरेंडर, तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो नेट पे जो डेट है वो आपको 2 सितंबर 1945 की दिखाई। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 15 अगस्त को इन्होंने अनाउंस करा था कि वो सरेंडर करेंगे, लेकिन 2 सितंबर को वो जो अनाउंसमेंट है उसको डॉक्यूमेंटेड की गई। तो फिर 2 सितंबर रखना था ना। आंसर है 2 सितंबर को अमेरिकन जो हेड थे, नेवी के हेड, उन लोगों के सामने ये सरेंडर हुई थी। तो जो एक्सेशन है, जो सरेंडर के साइन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर अमेरिकन जो हेड है उसके सिग्नेचर है। लेकिन जिसके सामने सरेंडर करा था वो था माउंटबेटन। तो इसलिए माउंटबेटन ने 2 सितंबर को की जगह 15 अगस्त को रखा। अब सवाल है फिर नेहरू ने ये बात मानी क्यों? आंसर है नेहरू ने ये बात इसलिए मानी क्योंकि उसे एडिना माउंटबेटन ने कहा था ऐसे कर लो। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आज़ादी कोई 200 साल 150 साल की बात नहीं थी, 1300 सालों का संघर्ष था। और इन 1300 सालों के संघर्ष के बाद जो हमें आज़ादी मिली उसमें हमारे देश के मल्टीपल डिवीजन हो चुके थे। और सबसे बुरी बात, जिन इन्वेडर्स के लिए, जिन हमलावरों के लिए पाकिस्तान बना था, वो हमलावर हमारे देश में रह गए। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत करी थी वो राजा दाहिर ने की थी, और ये 200-300 सालों तक नहीं चली, ये चली 1300 सालों तक। हमने बेसिकली 3 दुश्मनों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है, मुसलमान, क्रिश्चियन और कांग्रेस।